सहज उठाते हैं, बाबा को पता है। हाथ उठाएंगे तो बहुत प्रकार के हाथ उठेंगे, लेकिन फिर भी बाप दादा कहते हैं जिस चेकिंग से आप हाथ उठाने के लिए तैयार है, बाप दादा को पता है कितने तैयार है, कौन तैयार है। अभी भी और अंतर्मुखी सूक्ष्म चेकिंग करो। अच्छा, कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन जितना सुख का खाता जमा होना चाहिए उतना हुआ। नाराज नहीं किया, राजी किया, व्यर्थ नहीं सोचा, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प व्यर्थ की जगह पर श्रेष्ठ संकल्प इतने ही जमा हुआ। सबके प्रति शुभ भावना रखी, लेकिन शुभ भावना का रिस्पॉन्स मिला। वो चाहे बदले नहीं बदले, लेकिन आप उससे संतुष्ट रहिए। ऐसी सूक्ष्म चेकिंग फिर भी अपने आप को करो, और अगर ऐसी सूक्ष्म चेकिंग में पास हो, बहुत अच्छे हो। सचेतन आत्मा गाइए गुणगान प्रभु का, बन सचेतन आत्मा। खोल चक्षु ज्ञान के, खोल चक्षु ज्ञान के, तुझको मिलेंगे पर
ज्ञान से ही ध्यान है, बिन ज्ञान के मुक्ति नहीं। साधना के द्वार तक आए बिना सिद्धि नहीं। हो फिदा परवाने तू, हो फिदा परवाने तू। महफिल में आया शिव क्षमा, गाए गुणगान प्रभु का। रोशनी अंतर में भर ले, सारे पर्दों को हटा। तेरे द्वारे प्रभु पधारे, अपनी पलकों को उठा। चांदनी राहों में बिखरी, चांदनी राहों में बिखरी। प्रभु बना है रहनुमा, गाइए गुणगान प्रभु का। मन का नंदन वन महक जाएगा प्रभु की याद से। जिंदगी खुशहाल होगी साथी प्रभु के साथ से। शिव से शक्ति ले बदल दे, शिव से शक्ति ले बदल दे। ये जमीन और आसमां, गाइए गुणगान प्रभु का। बन सचेतन आत्मा, गाइए गुणगान प्रभु का। बन सचेतन आत्मा, खोल चक्षु ज्ञान के, खोल चक्षु ज्ञान के। तुझको मिलेंगे परमात्मा, गाइए गुणगान प्रभु का। शांति। इस वर्ष बाबा का यज्ञ कार्य शुरू हुआ, वर्ष पूरा हुआ।
बाबा पहले हाथ उठवाते थे, आज बाबा ने नहीं उठवाया। हम तो उठा लेते नहीं कैसे ही। रोज कितनी, चाहे साकार मूल्य हो चाहे अव्यक्त मूल्य हो, शिक्षा और सावधानी भरी आज भी। हम्म, पहले फूल बाबा सिखाते हैं, स्थूल करे संयम, नियम, मर्यादा, तो सूक्ष्म में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। भक्ति में भी देखो, इसलिए माध्यम रखा स्थूल खाली। उपवास करना कि ये नहीं खाना, मंदिर जाना है तो फूल लेके जाना, पूजा पाठ भी देखो फूल के आधार पर, मंत्र भी फूल। पहले स्थूल, स्थूल में बिजी होंगे सारी इंद्रियां बाहर से, तो अंदर होकर मन को उसमें फिर थोड़ी रसना आएगी नहीं, नहीं तो नहीं। सूक्ष्म चेकिंग नहीं करते नहीं, ऊपर ऊपर से खाली अभी भी देह अभिमान है ना। मुरली सुनते, बाबा जब बोलते तो क्या लगता है कि मैं तो बराबर हूँ, नहीं, मैं तो ठीक हूँ। ऐसा नहीं है, तभी तो बाबा बोल रहा है ना, सूक्ष्म चेकिंग। हमारा जो बताए ना, पांचवी का ठीक गया ऊपर से, पर जो व्यर्थ है, नेगेटिव है, भी कम नहीं हो रहा है। वो तो जितना है उतना ही है, प्रतिदिन वो कम होना चाहिए। चाहे जॉब पर है, घर में है, लौकिक में है, अलौकिक में, कहाँ पर भी है ना। क्योंकि कलयुग है, आप देखेंगे बाबा क्यों बोल रहा है, कलयुग में यह हम शांति की आस रख ही नहीं सकते, सुख की आस रख ही नहीं, क्योंकि सार अपवित्रता है ना। अपवित्रता के कारण दुख और अशांति है। सार में बाबा ने कई सारी बातें ऐसी बता दी है। और कोई भी आत्मा से आप आस रखेंगे, क्योंकि वही खाली आत्मा उनके पास ही नहीं है ना। वही दुखी आत्मा हमको कहाँ से सुख देगी बताओ। बाबा ने सारा 7 दिन के कोर्स में ही सारा आ जाता है, और रोज मूल्य में भी आता है। फिर भी हमारी आस क्या है एक दूसरों के प्रति, यही है ना, कि नहीं। तो बाबा इसलिए अंदर से, ये जो सारी शुरुआत है ना आध्यात्मिकता की, बाहर से नहीं अंदर से, ये हमारी इनर जर्नी है ना हमारी। कोई करे या नहीं करे, बाबा कहते हैं, ये सूक्ष्म चेकिंग का मार्क मिलेगा लास्ट में। तभी भी ब्रह्मा बाप ने देखो 450 बच्चे, क्या नहीं होगा, सब एक जैसे थोड़ी थे, नहीं थे ना। अभी बाबा मम्मा, कल भी बाबा ने मम्मा को याद किया, मम्मा का बल दिया, अभी मम्मा का ये जून मास 1 तारीख शुरू हुआ ना। तो बाबा की नहीं सुनते तो किसकी सुनने वाले हैं, है ना? किसी की भी नहीं। सूक्ष्म चेकिंग, कुछ भी हो जाए, ये कलयुग है, नेगेटिव होगा सारा, फिर हम कितना शुभ, हमारा मन कितना शुभ, क्योंकि वो पानी जैसा है मन। बहुत पहले भी हमने डिस्कशन किया था, पानी क्या करता है, ढलान देखा और नीचे गिरा, तो मन भी ऐसा करता है ना। हमेशा वो नीचा ही, कमजोर ही थिंक करेगा मन, कभी उसके पास ताकत ही नहीं ना, मन ही कमजोर है, उसके पास शक्ति है ही नहीं। तो बाबा बोलते हैं कि आप अपनी शुभ भावना से, शुभकामना से भी वातावरण को, वायुमंडल को, मतलब हम तो प्रकृति को, 5 तत्वों को भी बदलने की चैलेंज ली है कि नहीं। अरे बाबा ने बोला आप बदल सकते हैं, प्रकृति के 5 तत्वों को बदल सकते हो, अपने को खुद को नहीं बदल सकते। नहीं, अव्यक्त मूल्य पढ़ लो, ये सारा है उसमें ये सब। पर हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, नहीं अच्छा करे तो मन अच्छा सोचेगा भी नहीं। ऊंचा लक्ष्य 100% रखेंगे तो 75 आएगा, 75 रखेंगे तो 50% मार्क आएगा, और 50 रखेंगे तो 25, नहीं तो फिर 0। है कि नहीं, एक मुरली चल गई है। कम से कम लक्ष्य तो रखे नहीं 100 का। तो आज भी बाबा ने ऐसी अच्छी मुरली चलाई, बाबा के सामने जैसी जैसी आत्माएं होती थी ना साकार में भी, तब पहले आता था ये सब मुरली में लाइन कि बाबा को भी ज्ञान डांस करने का मजा आता है।
सामने वाली आत्मा एक कान दिलाती है नशे से, खुशी से। और उस दिन जो भी घटना घटी है, आगे पीछे कुछ हुआ है, तो फिर शिव बाबा मुरली चलाते थे, है ना, शिक्षा सावधानी देते थे। तो आज भी बाबा के सामने ऐसा कोई ग्रुप होगा, है ना, तो बाबा ने मुरली चलाई है भी। और ये अनुभव करना, कुछ भी होता है दूसरे दिन मुरली में आता ही है ना। हमारा अभी तक का ये अनुभव है। तो आज 2 तारीख की बाबा की मुरली सुनते हैं। सार है मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे। पंडे माना गुरु, रास्ता दिखाने वाले। लौकिक में वो पंडे होते हैं, 4 धाम की यात्रा पर लेके जाते हैं बहुतों को। आज तो ये बिजनेस बन गया, पैसा वाले विदेश वालों को खास ये लोग पकड़ते हैं, हाँ, कि चलो हम आपको लेके जाएंगे वहाँ। क्योंकि यहाँ से जाते हमको वहाँ कुछ पता नहीं रहता, किस मंदिर में वो ठहरना है, खाना पीना सब ना। तो वो तो सही की जर्नी यात्रा यहाँ है, आत्मा की जर्नी। तो अभी आत्मा कौन है, कहाँ से आई है, उनको जाना है, वो सब कौन गाइड करेगा? रूह माना आत्मा। तो हम आत्मा को अभी यात्रा पर लेके जा रहे हैं, मंजिल तक लेके जाना, उनको पहुंचाना। आज बाबा ने बोला, तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी है। याद की यात्रा करनी और करानी है। वो लोग तो घर बार छोड़कर जाकर पंडे बने, है ना। हमारा ऐसा नहीं, गृहस्थ में रहना है, सबके बीच में रहना है, सबको संभालना भी है ना। पर रहना कैसे है? जैसे कमल कादव कीचड़ पानी में है, अलिप्त है, न्यारा है ना, पानी भी उसको स्पर्श नहीं कर सकता। ऐसे हमें ये कलयुगी जो विकार है, जो भी गंदगी है कलयुग की, बलम ग्रस्त में है, फिर भी फूल जैसे। बाबा ने कल परसों भी बोला ना, कोई भी देखेंगे शाम के मुरली में, मैं समझती हूँ पढ़ उसमें, कोई भी आपको देखेंगे, हमारा खिला हुआ चेहरा अभी अव्यक्ति सा अभी ऐसे ही शुरू हुआ है ना, फूल जैसा खिला हुआ। तो कोई भी पूछेंगे ना कि गृहस्थ पे तो नहीं तो क्या है, लड़ाई झगड़ा दुख और अशांति, तो सबका चेहरा मुरझाया हुआ है। हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए, आज बाबा ने बोला। तो जितना बाबा की याद में रहेंगे, यात्रा हम करेंगे, जर्नी औरों को भी करा सकते हैं। ये बहुत वंडरफुल जर्नी है। लौकिक वाले ये करते हैं, लास्ट में हम 5 मिनट वो पढ़ के सुनाएंगे, आत्मा का जन्म से लेके जो पूरी जर्नी है हमारी, आत्मा जब तक शरीर से निकले और फिर दूसरे शरीर में जाए। देखो ज्ञान है, नहीं ऐसा नहीं, हमें पता भी है ना। पर विवाह होते ना, अलबेले, कल बोला ना, अलबेले बन जाते हैं, अलबेलापन हमारे अंदर आ जाता है। तो वो देखेंगे कि हम आए थे इस दुनिया में सबसे पहले, तो भी गरीबी थे, है कि नहीं? क्या था बच्चे के पास? क्या हो तो माँ बाप का है। लास्ट दिन देखो जाते तो भी कुछ पहना है ना, तो भी सगे संबंधी सब निकाल लेंगे, कपड़े भी लास्ट में, है ना। आए भी गरीब, जाएंगे तो भी गरीब। तो बीच की जो हमारी यात्रा है, जर्नी है, वो अभी हम समझेंगे। जितना रियलाइज करेंगे तो ये जर्नी को हम अच्छा करेंगे। और ये जर्नी जितनी हमारी अच्छी होगी, तो हमारा लास्ट में शरीर छोड़ना भी इतना ही अच्छा होगा। और बाबा ने तो गारंटी की कि आगे की 21 जन्म की जर्नी माना यात्रा, हमारा जन्म उतने ही अच्छे होंगे, है ना। तो वो मेरे हाथ में है, बाबा नहीं करेगा इसमें कुछ भी। हमें अंधश्रद्धा से ज्ञान में नहीं चल, बाबा को यहाँ कुछ भी करने वाला नहीं है। और दूसरों के साथ भी हमारा कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाबा ने क्या बोला, जो करेगा सो पाएगा, है ना। वो मेरी जर्नी है, इनर जर्नी बाबा ने बोला ये।
अंदर की हमारी यात्रा है आत्मा की। तो उसमें आज बाबा ने फिर बताया है प्रश्न में। प्रश्न है, बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं? बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं? किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं? एक है आत्मा का श्रृंगार और एक है शरीर का श्रृंगार। बाबा रोज रोज कर आत्मा का श्रृंगार करते हैं। इसीलिए आज बाबा ने बोला हमें शरीरों का श्रृंगार नहीं करना है। तो कहानी हमेशा दादी लोग सुनते थे कि जैसे गधा होता उसको उसका मालिक कुम्हार, पहले जमाने में ये सब होता था, मशीन आ गए सारे, कितना भी सुबह उसको नहलाए, कितना भी अच्छा साबुन से, फिर उसका हमने देखा हमारे गांव के घर के बाजू में वो लोग रहते थे, तो श्रृंगार कर लाल कलर से सब ऐसा। फिर क्या करेगा, 2 मिनट में जैसे निकला ना, बाहर जाके मिट्टी में पूरा नहा लेगा वो। 2 मिनट भी नहीं, है ना। हम भी यहाँ क्या करते, बाबा ने अभी अभी श्रृंगार किया और बाद में तुरंत देह अभिमान में आना। देह माना मिट्टी, है ना। हम क्या कहते हैं, मिट्टी में मिल जाएगा ये सारा, क्योंकि मिट्टी से ही हमारी ये 5 तत्व, है ना। तो श्रृंगार बिगाड़ देते तुरंत, क्योंकि देह अभिमान में आके हम जैसे ऐसे ऐसे कर देते। तो हमारी नलिनी बेन याद आती है, वो जब आई ज्ञान में, उनका पूरा परिवार बॉम्बे घाटकों पर, अभी तो शरीर छोड़ दिया। बहुत फैशनेबल थी, पिक्चर का तो उनको बहुत ही शौक था। बहुत छोटे बचपन में ही बाबा के पास आए। अभी कैसे समझाए, है ना। तो बाबा ने क्या किया, 3 बंदर वाला पिक्चर उनका ही बना दिया। बाबा के पास तो युक्तियां रहती है नहीं कि इस आत्मा को कैसे समझाना है। तो बाबा सीधा रूप में बोलते कि मूवी नहीं देखना है वो सब। तो बाबा ने बोला, पहला पिक्चर बनाया, आंखों के ऊपर हाथ रखवाया कि बुरा नहीं देखना है, ठीक, कान बुरा नहीं सुनना है, क्योंकि आंख देखेगी, कान सुनेगा तो जरूर हम मुख से बुरा ही बोलेंगे, है कि नहीं। तो ये पहला दरवाजा है, तो अंदर जाना बंद। फिर बाबा ने अभी भी, हम जब भी वो बनाया, ऐसे मूलियाँ चलती थी, हमारी भट्टियाँ होती थी, तो फिर वो पिक्चर हमको दिया था, तो हमने यहाँ लाके कॉपी करके एक बार, हमारा तभी पुराना घर था, सबको हमने गिफ्ट में दिया, जो पुराने ना उनके पास वो पिक्चर हम सबको लाके गिफ्ट दिया था। तो ये बंदर वाला निकाल के बाबा ने नलिनी का बनाया कि अभी आज से तेरे को ये सब नहीं करना है ना। तो मतलब बाबा कितना हमारा श्रृंगार करता है ना। तो और ये जो हमारा 1936 से ये पाकिस्तान कराची, तो सबसे पहले सिंधी ग्रुप ही आया ना। वो लोग बहुत फैशनेबल ना, पैसा वाले भी, धनवान भी। तो ज्वेलरी, सारा डायमंड, अब की चमकीले कपड़े, है ना। सब दादियाँ सुनाते हैं अनुभव ये सारा कि कैसे ये सोसाइटी को बदलना कम बात है क्या। नहीं, लोगों को पहले स्थूल में ऐसे सिंपल कपड़े में वो आए, तो ब्रह्मा बाबा ने भी और शिव बाबा ने कितना मेहनत किया होगा, आप सोचो। क्योंकि उनका खान पान भी ऐसा, रहन सहन भी ऐसा, है ना। तो आज ये मुरली बाबा ने बताई है आज कि मैं तो आत्मा का श्रृंगार करने आया हूँ, पर जब तक आप शरीरों का श्रृंगार बंद नहीं करेंगे तो तक कोई फायदा नहीं, क्योंकि बुद्धि भी देह में ही ना। नहीं, मेरे को आत्मा का श्रृंगार करना वो बुद्धि में नहीं आएगा। पहले तो फिर सिंपल, हमने देखा यहाँ हमारी मोहिनी बहन जब पहली बार आई थी यहाँ पर, एक माता जी इतना गोल्ड पहन के आई ना, तो बोला दीदी ने कि पहले ये सब ज्वेलरी उतारो, बाबा के घर में हमको यहाँ किसको दिखाना है। नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आया मैं नई नई थी। फिर उसने बैठ के समझाया, मैं सुन रही थी कि देखो आप इतना गोल्ड पहन के यहाँ आएंगे तो जो लोग देखेंगे कि यहाँ तो ऐसे, तो फिर आप तो चले जाएंगे, ये बहनों के पास तो कुछ है नहीं,
वो लोग कितना दूर का सोचते हैं, नहीं कि यहाँ फिर चोरी करने आएंगे कोई, मतलब समझ में आया। हम इतना थोड़ी सोचते, हम तो थे तो पहन लिया, ठीक है ना। तो यहाँ लाली लिपस्टिक करके भी नहीं आना है, बाबा के घर में मेकअप करके भी नहीं आना है, किसको किसको दिखाना है, बताओ। हमें बाबा ने हमें पसंद कर लिया ना, कि नहीं, कि अभी और कोई पसंद करने वाले है। ये सब क्लास, ये भट्टिया जो होती है ना, उसमें ये सब क्लास होता है, इसलिए अलग अलग रखते हैं ये सब। आजकल तो हमारी बहनें भी लिपस्टिक बोल बोल सब पहन, ऐसा नहीं होता है। मम्मा को देखो एकदम सिंपल, सादगी ही हमारा श्रृंगार है, पक्का है। दुनिया वालों ने बहुत साल पहले एक गीत बनाया था, पता नहीं वो कौन सी मूवी का है और क्या है उसमें, वो पूरा गीत है, बहुत अच्छा है। हम पहले सुनते थे ये गीत, ना गजरे की धार ना कोई श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर है कि नहीं। ऐसे नहीं कि श्रृंगार करने से अच्छा दिखते, आज तो जैसे कि पता नहीं कैसे दिखते हैं, बाल भी कलर, मतलब एकदम वियर्ड, है ना। तो मम्मा को देखो, है कोई ऐसा मम्मा जैसा, नहीं है ना। तो आज बाबा ने मना किया, शरीर का कोई भी शो नहीं करना है, कोई भी श्रृंगार नहीं करना है। उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूँ, है ना। तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना, आज भी नहीं और कल भी नहीं, कभी नहीं माना, कभी नहीं। बाबा के बने ना हम, तब कभी हमें शरीर का श्रृंगार नहीं करना है। तुम बेगर हो, है कि नहीं। श्रृंगार कौन करते, जिसके पास पैसा है। बाबा कहते तुम बेगर हो कि नहीं, पहले बोलो। और कैसे बेगर है बताओ। हम कैसे बेगर है, दूसरों क्योंकि से वैलिडेशन हमें चाहिए। तन, नहीं नहीं, मैंने बोला ना, सोच समझ के जवाब देना। हम बेघर है क्योंकि हमें दिन बाबा के पास आए, हमने बोला बाबा ये तन मन धन सब आपका है कि नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप ने तो प्रैक्टिकली दे दिया, हमने नहीं दिया, तो बोला है कि नहीं, बोल में तो दिया है कि नहीं, कि बाबा भक्ति में भी गाया कि भगवान ये तेरा है। तो फिर मेरा कहाँ से आया। फिर हम बोलते मेरी मर्जी से, मेरा पैसा है, मैं कोई भी श्रृंगार लाऊं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मेरा नहीं है ना। बाबा ने अमानत के रूप में फिर मुझे वापस दिया है, उसको संभालने के लिए, है कि नहीं। हम क्या कहते, मैं भी बाबा की, मेरा घर भी बाबा का, नहीं ऐसा नहीं बोलते। तो हम बेघर है कि नहीं, बेघर, हमारा कोई घर ही नहीं है अभी, है कि नहीं। तो अभी हम कोई भी श्रृंगार, क्योंकि धन भी बाबा का है, हम ऐसे व्यर्थ में यूज नहीं कर सकते, महंगा महंगा वो सब लाके, है ना। तो अभी बाबा कहते तुम्हें कोई श्रृंगार नहीं करना, क्योंकि तुम बेघर हो, तुमने मुझे सारा दे दिया ना। तुम फैशन का शौक, तुमको फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। पर हमारा, हमने देखा कि जैसे कुछ नया निकला नहीं, ब्राह्मणों के पास तो सबसे पहले आ जाता, आप देखना। और उसमें का सेल फोन नया आया ना, हर 6 महीने में टेक्नोलॉजी बदलती है कि नहीं। तो हमारे लिए नहीं है वो कलयुगी आत्माएं जो लास्ट जन्म वाली है, जिनका अभी पहला जन्म है, हम तो सत्युग में मिलेगा ना सारा, नहीं समझ में आया। इसलिए हमें यहाँ कुछ भी, जो भी नई टेक्नोलॉजी हमें नहीं चाहिए, हमारे लिए नहीं है वो। माना कपड़ा हो, चप्पल हो, पर्स हो, घड़ी हो, सब कितना महंगा महंगा घड़ी भी पहनते हैं, नहीं। कई लोग बोलते हैं मैं तो जूठा घड़ी भी नहीं, जूठा उसका जो चेन है वो भी नहीं, गोल्ड डायमंड का घड़ी। तो सत्य में नहीं मिलेगा ना, नहीं, क्योंकि बुद्धि उसमें जाती, फिर बुद्धि ऊपर नहीं जाएगी। बाबा ये सब क्यों करवा रहे, ताकि हमारा योग अच्छा हो जाए, हमारा बाबा से योग लगे। मैं तो कहाँ घूम हो गई, नहीं। मधुबन में भी पहले तो हम लेके जाते थे, तो भारत में भी सिखाते थे कि ज्वेलरी लेके नहीं आना है वहां पर, क्योंकि आपने निकाल के कहीं पर भी रख दिया, फिर भूल गए, दूसरों ने ले लिया, फिर कितना वातावरण मंडल बिगड़ जाएगा ना। ढूंढने में वो सब आए हैं ज्ञान योग करने, और फिर उसमें लग जाएंगे ना। बहुत कायदा कानून से हम सबको मधुबन भी लेके जाते थे,
कि वहाँ ऐसी कोई चीज नहीं लानी है। देखिए हम तो वहाँ योग ज्ञान योग करने गए हैं ना, नहीं। तो अब ये सब बातें कौन सिखाएगा, वो जमाना चला गया, वो दादियाँ भी चली गई सब। तो तुम्हें कोई भी अभी आप देखो अपना सूक्ष्म चेकिंग बाबा ने बोला ना, तो अभी ऐसा है तो आज से निकालना है कि हमें कोई भी अभी फैशन नहीं करना है। दुनिया बहुत खराब है। फिर हम कहेंगे बाबा ने हमको बचाया नहीं, तो कैसे बचाएगा, है ना। ये दुनिया में अब ये नहीं चलेगा। हम मास में देखा कई बिचारी बच्चियां बहुत अच्छी होती थी, जैसे कांच की पुतली, पर उनको स्कूल नहीं भेज सकते थे क्योंकि लोग पढ़ने नहीं देंगे ना उनको, उनका बेचारों का बचपन में शादी करा देते। माँ बाप भी परेशान। कलयुग में ना रूप नहीं है वही अच्छा है, लगता है ऐसा, राइट, पर नहीं है वही अच्छा है, ताकि हम सेफ है ना। क्योंकि दुनिया बहुत खराब है। इसीलिए जरा भी शरीर का फैशन नहीं करो। ये रूप में बाबा हमें बचा रहा है ना। हम सिंपल रहेंगे, कौन हमारे पीछे आएगा, कोई नहीं आएगा। हम बहुत फैशनेबल होके, और आजकल तो बोलते हैं हम जूठा जूठा पहन के भी वो लोग सच्चा समझ के चोरी करने आते हैं, बाद में पता चलता है ना। ये भी हमारी क्लास के माता के साथ हुआ कि आप जूठा पहन के क्यों आई, हमारा टाइम वेस्ट किया, फिर आकर मारा। पहले तोड़ के गया, बाद में पता चला वो क्लास में बेचारे चल चल के आ रहे थे। तो जूठा भी क्यों पहनना है, नहीं, क्योंकि ये दुनिया बहुत खराब है। बाबा ने बोल दिया ना आज, गीत है, आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन की हम घड़िया पुकार रहे थे। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। बेहद माना कोई हद नहीं। शरीर के लिए तो फिर भी हद आ जाती है, नहीं, इतना कर सकते हैं, समय की भी लिमिट आ जाती है। आत्मा के लिए क्या है, आत्मा तो सेकंड में कहाँ से भी कहाँ जा सकती है, उसमें पैसा की बात नहीं, टिकट की बात नहीं, प्लेन या गाड़ी की भी बात नहीं, है ना। तो ऐसे सोचना, आत्मा के लिए कोई हद नहीं। शरीर के लिए फिर भी हद आ जाती है ना, जॉब से छुट्टी लेना, ये करना वो करना सब। तो यहाँ तो बाबा सारी बेहद की बातें बताते हैं। कितने ढेर बच्चे हैं, खाली आज का एक दिन का नहीं, बाबा ने उस समय मुरली चलाई, देखो उस अनुसार हम चलेंगे, बाबा की पूरी श्रीमत अनुसार, हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। प्रॉब्लम आ रहा है मतलब हम उस पर नहीं चल रहे, तो आज भी वो श्रीमत काम में आती है कि नहीं। तो इतने बेशुमार बच्चों का एक ही बाप है जिसको रचयिता कहा जाता है, तो वह है हद की बाबाए, और यह है बेहद के रूहों का बाप। वह है हद के जिस्मानी बाप, और यह है बेहद के रूहों का एक ही बाप, जिसको भक्ति मार्ग में सब रूहें याद करती हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग भी है, साथ साथ रावण का राज्य भी है कि नहीं। हम अभी राम राज्य में नहीं है, कितना भी लॉक लगाओ, कितना भी सिक्योरिटी, कितना भी कैमरा रखो, फिर भी कितना क्राइम होता ही रहता है ना दिन प्रतिदिन, नहीं। तो ये समय बाबा पहले से देखता था। अभी इससे ये जो समय फिर भी अच्छा है, इससे भी वर्ष अभी समय आने वाला है ना। तो उसकी तैयारियां बाबा हमारे से करा रहे हैं। तो सार में बताते हैं कि अभी ये रावण का राज्य है। अब मनुष्य पुकारते हैं कि हमको रावण राज्य से राम राज्य में ले जाओ। तो बाप समझाते, देखो देवी देवता जो भारत के मालिक थे वो अब नहीं है। वो कौन थे, ये भी अब तुम जानते हो। हम ही सतयुगी सूर्यवंशी घराने के मालिक थे। राजा रानी तो होते हैं ना। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, बाबा आया हुआ है हम बच्चों को राज्य भाग्य का वर देने, विश्व मालिक बनाने। तो ऐसे ही थोड़ी दे देगा। हाँ, अभी तो मैंने बोला ना सब समय बदल गया है। बाकी हम गांव में एक कुम्हार के घर एक मिट्टी का मटकी लेने जाते थे, बर्तन, तो भी कितना 2 रुपये का ही, तो भी कितना टकोरा लगाते थे उसको, फी लेते थे, है ना। तो यहाँ बाबा भी और माया भी बहुत टकोरा लगाएगी कि ये कच्चे तो नहीं है,
ये टूटने वाले तो नहीं है, ये टूटे हुए तो नहीं है। ऐसे थोड़ी बाबा हमको वारसा मतलब बादशाह ही दे देगा, नहीं ना। इसलिए रोज आती है माया, रोज टकोरा लगाती है। आया है बाबा विश्व का मालिक बनाने। तो बाप कहते अब सब भक्ति मार्ग में है, भक्ति मार्ग को ही रावण राज कहा जाता है। ज्ञान मार्ग सिर्फ एक ही बाप सिखाते हैं तुम बच्चों को, ना। इस बेहद बाप को भक्ति मार्ग में सब याद हैं। अभी तुमको 21 जन्म के लिए ज्ञान की राजधानी मिलती है, फिर आधा कल तुम पुकारेंगे ही नहीं, बुलाएंगे सत्य में, क्योंकि राम राज्य है ना। राम राज्य माना सब देखो, इसलिए ये तो अभी मंदिरों में भी चोरी होती इसलिए दरवाजे है। बाकी हमने देखा पहले जब मंदिरों में कोई दरवाजा नहीं होता है, और शिव के मंदिर में तो आज भी दरवाजा नहीं है, क्योंकि वहाँ क्या है लेने के लिए जो है ना। पाँच के चोर ऐसे है कि वहाँ भी थोड़ा बहुत जो भी रखते वो भी लेके चले जाते हैं। समय ही ऐसा आ गया है ना, जिनमें तो कोई कुछ इसलिए बाबा ने बोला जो संयम नियम मर्यादा, इसको बाबा बोलते 16 कला संपूर्ण आत्माएं जाएगी, चाहे राजा है प्रजा है दासी, नौकर चाकर, जैसा राजा ऐसी प्रजा। तो वह सब ऐसे ही पड़ा होगा। बाहर की दासी मना बाहर की, वो ऐसा नहीं कि कोई अंदर नहीं तो मैं जाके महल देख के आऊं, नहीं, मर्यादा, उनको अंदर नहीं जाना है, और वो नहीं जाएंगे, है ना। और हमको तो जो चीज बोली कि नहीं करना तो वो हम डबल करेंगे, नहीं, जाके देखे तो सही कि मना क्यों किया। हम्म, है ना। तो इसलिए सत्युग में सिक्योरिटी, पुलिस, ये वो कुछ भी जरूरत ही नहीं वहां पर, है ना। रामराज्य माना कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भी प्रकार का। क्योंकि वहां पता है ना आत्मा शरीर छोड़ेगी, आत्मा का शरीर छूट नहीं जाएगा, वहां मरने का भी डर नहीं। राम राज्य माना तो बहुत गहराई से सोचना, उस बात पर आज सारा विचार सागर मंथन करना। रावण राज्य, राम राज्य। इसलिए आज भी देखो बाबा कहते याद करते हैं, फिर आधा कल तुम पुकारेंगे ही नहीं। हाय राम, हाय प्रभु कहने की दरकार ही नहीं रहती सतयुग में। हाय राम तब करते हैं जब दुखी होते हैं। तुमको वहां दुख होता ही नहीं। दुख दुख क्या, दुख का नाम भी नहीं सतयुग में। देवताओं को ये भी एक अविद्या है, दुख उनको पूछेंगे उनको पता ही नहीं दुख क्या है। सुख ही सुख है ना सतयुग में। ये तो अभी हमें बाबा ने ज्ञान दिया दुख और सुख का, ना। अभी तुम बच्चे जानते हो यह भी एक खेल बना हुआ है। आधा कल्प है ज्ञान का दिन, आधा कल्प है भक्ति की रात। भक्ति हमको नीचे उतारती है ना। प्रैक्टिकली देखा ना, 2500 द्वापर से भक्ति करते करते उल्टा हम तो ऊपर जाना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए। उल्टा जो अच्छे थे ना उससे और बिगड़ गए, और नीचे आ गए, और तमो प्रधान बन गए, और अपवित्र बन गए, और दुखी बन गए, है ना, और पतित बन गए हम। तुम बच्चों की बुद्धि में नॉलेज जरूर चाहिए। बाप समझाते हैं कि यह 84 जन्मों का चक्र है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। जितना सृष्टि चक्र को जानते जाएंगे, सृष्टि चक्र माना ड्रामा, और ड्रामा माना इस विश्व नाटक में मेरा पार्ट, है ना। मैं आत्मा ने कितने युग में चक्कर लगाया, और कितने युग में कितना जन्म लिया, सारी मेरी बात है, मेरी कहानी है। हाँ, सृष्टि चक्र को जान जाएंगे ना तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। इसलिए बाबा चित्र भी बनवा रहे हैं, जिस सिद्ध हो कि हम इस चक्र को जानने से 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य लेते हैं। अभी तुम बहुत हो गए हो, पहले तो थोड़े थे ना, अभी भारत में आए देखो तो कितने बाबा के बच्चे, और दिन प्रतिदिन, और अभी आज के दिन देखो करोड़ों में, हाँ, बाबा के बच्चे। बड़ी रूहानी शक्ति सेना बनी है। तुम सब हो पंडे, बाबा भी पंडा है, शिव बाबा, क्योंकि हम घर का रास्ता भूल गए ना। तो बाबा अभी आगे और हम बाबा के पीछे पीछे। उनको कहा जाता है गाइड। पंडा अक्सर शुभ है,
यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं। यात्री जाते हैं तो उनको एक गाइड मिलता है कि इनको यह सब दिखाओ, है ना। कभी कभी गाइड नहीं होता है तो पता नहीं चलता है। जैसे वो है ना लखनऊ में भूल भुलैया का खेल, बिना गाइड गए ना आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि सीढ़ी ऊपर जा रही है और आपको ऊपर जाना है। आप ऊपर गए जबकि वो सीढ़ी नीचे जा रही है। इसलिए नाम ही रखा है ना भूल भुलैया। वो जगह जो बहुत लोग गए, हम तो नहीं गए हैं, पर जो गए बताते कि ऐसा है। तो ये संसार भी ऐसा ही है, भूल भुलैया। नहीं तो कौन हमको यहाँ से अभी बाहर निकालेंगे, गाइड चाहिए ना। गाइड के बिना इसलिए देखो हम जन्म मृत्यु में चक्कर मार रहे हैं बाहर निकल। इसलिए बाबा आए हमको ये जन्म मृत्यु के चक्कर से, दुख सुख के चक्र से, हार जीत जय पराजय मान अपमान, आप लिस्ट निकालना कितने सारे चक्कर में हम अभी चक्कर काट रहे। ये सब चक्रों से बाबा हमें बाहर निकालने आए हैं। तीर्थ यात्रा पर भी पंडे मिलते हैं, है ना। हमें भी यहाँ पंडा मिला। कौन? शिव बाबा, है ना। तो बाबा कहते जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा करते आए हो, अमरनाथ पर जाते हो, तीर्थों पर जाते ना। ब्रह्मा बाबा अनुभव, ये देखो अपने अनुभव से बातें बता रहे हैं। जाते हैं ना ब्रह्मा बाबा ने। भारत का कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ बाबा नहीं गए हैं, हर जगह, है ना। क्योंकि भगवान को ढूंढते थे। परिक्रमा लगाते हैं, वहां जाने समय फिर वही याद रहता है। गरबा धंधे धोरी सबसे दिल हट जाती है। यहाँ तुमको समझाया जाता है अपने घर गृहस्थ में रहते हुए धंधा धोरी भी करते रहो और फिर गुप्त यात्रा पर भी रहो। बाहर से हमें सब कुछ करना है, पर अंदर से हम डिटेच कैसे रहे, अंदर से मुक्त रहना है इस सब से। वो बाबा सिखाते, यात्रा हमारी जर्नी बाबा सिखाते हैं। ये कितना अच्छा है देखो हम जॉब पर भी कहाँ पर भी साइलेंस में बैठे, उनको लगेगा ये शांति से बैठे, बाहर से ऐसा लगेगा, पर अंदर थोड़ी है। अंदर तो हमारा कनेक्शन है ना। बैठे बैठे हम शिव बाबा को याद कर रहे हैं, उनको बाहर से पता नहीं चलेगा। भक्ति मार्ग में तो वो मंत्र बोलते रहते, ढोल नगारा बजता तो पता चलता है, ये तो पता नहीं चलेगा ना। हमारी जर्नी अलग है। तो अभी 3 मिनट योग में और भी सोचो, जर्नी पर चलो अभी, है ना। इनर ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। तो सब कुछ करना है ना, नहीं तो कौन खाना खिलाएंगे। सन्यासी लोग देखो छोड़ के तो गए, वापस आना पड़ा ना गृहस्थियों के पास, है कि नहीं। ये खाना कौन देंगे उनको, नहीं तो कहाँ से लाएंगे। पहले तो कंदमूल खाते थे, जंगलों में रहते थे, आज तो ऐसा नहीं है ना? तो बाबा हमें आज एकदम गुप्त जर्नी सिखाते हैं, जो बाहर से किसी को भी पता नहीं चले। ना हमें भगवा ड्रेस पहनना है, ना तिला तक का, ना लंबी लंबी मालाएं, कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं, आज बाबा कहते हैं यहाँ तुमको समझाया जाता अपने घर गृहस्थ में रहते हुए धंधा दौरी भी करते रहो, अभी गुप्त यात्रा पर रहो। सब कुछ करते हो, बाहर से सब कुछ करते हो, मन बुद्धि तो फ्री है ना, ये नहीं। यहाँ मन बुद्धि से बाबा यात्रा करना सिखाते हैं। जितना बड़ा धंधा करना है उतना करो, बाबा कोई मना नहीं करते। क्योंकि नहीं तो बाबा के सेंटर भी कैसे चलेंगे, नहीं। आप धन नहीं कमाएंगे तो बाबा के घर में धन कैसे देंगे, नहीं देंगे ना। तो बाबा को बोलते वो भी जरूरी है, करना है। बच्चों को भी संभालना, अपनी रचना है, दुनिया में हम लाए हैं तो हमारी जिम्मेवारी है ना। तो उसको किसी को बाबा छोड़ने के लिए नहीं बोलते हैं, पर हम जिस लक्ष्य से इस संसार में आए हैं वो लक्ष्य को नहीं भूलना है। क्योंकि ये सब करने के लिए वैसे हम नहीं आए हैं, है ना। हमारा लक्ष्य कुछ और है। तो बाबा किसी को मना नहीं करते हैं, बल अपनी राजाई भी संभालो, है ना। बाबा कोई मना नहीं करता है। राजा जनक को भी सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। मिली कि नहीं, राजा था, देखो राजा पर के पास क्या नहीं होता है, सब कुछ होता है। फिर भी उसने पुरुषार्थ किया कि ये मेरा नहीं है, नहीं, डिटेच होकर, विकारों के वश होकर नहीं करना है हमें, ताकि हमारा विकर्म बने। इसलिए बाबा बोल इसमें से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब निकाल देना है। नहीं तो मोह भी हमको कुछ करने नहीं देगा, है ना। तुमको कोई बाहर की यात्रा आदि तरफ धक्के खाने की दरकार नहीं। अभी है ना, अभी सब लोग जो जा रहे हैं, अभी समर आया ना, बहुत लोग वैकेशन में जाएंगे इधर उधर। बाबा कहते हैं हमें कहाँ भी जाने की जरूरत नहीं। अभी आत्मा को यात्रा पर लेके जाना, आज तक हम शरीर को लेके गए, अभी किसको यात्रा करानी है, आत्मा को। अपने घर बार की भी पूरी संभाल करनी चाहिए। देखो ब्रह्मा बाबा अभी का टाइम वो सब रहता है, ये बठिया एक्स्ट्रा क्लासेस मुरली के बाद, इसलिए वहाँ मधुबन में भी रहता था दिया सब। और ब्रह्मा बाबा जब थे, हमने दादियों को भी देखा, एक एक से भी पर्सनली बैठकर पूछते थे आप क्या करते हो, बच्चे कितने, घर का खर्चा कितना है, आपकी इनकम कितनी है। फिर बाबा हिस्सा बताकर बोलते थे इतना बच्चों के लिए रखो, इतना ये करो, इतना ये करो, और इतना बाबा के लिए, है ना।
ऐसा नहीं कि सब बाबा को दे दो, नहीं तो आगे चल के बच्चे कहेंगे कि आपने तो हमारे लिए कुछ रखा है ही नहीं। नहीं, हमने देखा हमारा दुबई का अभी छोड़ा कि दो बच्चियां थी, तो उनको बहुत निश्चय हो गया बाबा का, फिर बोलते माउंट आबू में रहने आ जाए, दादी ने छुट्टी दी क्योंकि जरूरत भी थी। तो बोलता अपनी बेटियों को फोर्स नहीं करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, है ना। तो हमारी नडियाद में हॉस्टल थी, तभी हम वहीं रहते थे हॉस्टल में। तो वो दो बच्चियों को हमारे वहाँ हॉस्टल में रखा। तो दादी ने सारा हिस्सा उनका था दुबई, वो लोग खाली करके आ गए और मधुबन में ही रहे। ओम शांति वन तब हमारा नया बना था, हैंड्स की जरूरत थी। तो दोनों ने वहां रह के सेवाएं की, बच्चियां पढ़ी, बच्चियों को पढ़ाया लिखाया सब कराया। बोला इतना हिस्सा बच्चों के लिए निकालो, इतना है वो लोग गाइड करते थे, नहीं ऐसा समझाते थे। देखो बाबा मना नहीं करता है, सबकी हमें संभाल भी करनी है। जो सेंसिबल अच्छे बच्चे हैं वो ये है, हम घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है। कुमार कुमारियों लिए अलग है, और जो पहले से जिनका गृहस्थ है ना। तो बाबा बोलते हैं, अच्छी तरह से अपने गृहस्थ को भी संभालना है, पर ऐसे नहीं कि उसमें हम फंस जाए। बोला ना, हमने बहुत पहले भी डिस्कशन की बात की, हम संसार में रहे, बाबा ने मन किया संसार मेरे अंदर, है ना। फाइन लाइन समझ में आया। शरीर से तो हमें संसार समाज में ही रहना है, बाहर से, पर अंदर से जो आत्मा है ना, उसको उसमें नहीं फंसाना है। क्योंकि हमने हमारा संसार अभी बाबा को बना दिया है कि नहीं। बाबा ही मेरा संसार है, मेरा संसार ही बाबा है अभी, है ना। जो बातें करनी है, तभी देखो भक्ति मार्ग वाले भी हमारे से आगे है, कितना अच्छा उसने अभी गीत बनाया, के ताली पाड़ो मरा रामनी, फिर सारा उसमें गाता गया, है ना। कि उसके सिवाय मेरा कुछ भी नहीं, सुबह से उठ रात तक हर प्रकार का हर कर्म से बस, चाहे राम के लिए हो चाहे कृष्ण के लिए, जो भी, तो भक्ति मार्ग में, है ना। तो यहाँ भी ऐसा है, जो भी हम कुछ करें ना, मैं मेरी हम नाम बाबा का है खाली, पर काम तो मेरा है ना। हम कहते बाबा के लिए है, पर है तो मेरा ना, मेरे लिए सारा। तो संसार बातें करनी है तो भी बाबा की, सुननी है तो भी बाबा की, बोलनी है तो भी बाबा की। ये इंद्रियों को स्थूल और सूक्ष्म में काम नहीं देंगे ना, नहीं तो फिर बातें बदल जाएगी। संसार की बातें, जॉब, बिजनेस, मतलब अब हम सब अनुभवी है कि नहीं। तो ये बातें नहीं, लौकिक बातें नहीं। गृहस्थ विवाह में तंग नहीं होना चाहिए, हम लोग छोड़ देते नहीं तंग होकर। बाबा ने बोल दिया न, कलयुग है, विघ्न आएंगे, परिस्थिति आएगी, समस्या आएगी, सब कुछ होगा, अपमान भी होगा, गाली भी, सब मतलब सब होगा, तो तंग नहीं होना है। कुमार कुमारियां तो जैसे सन्यासी है, उनमें विकार है ही नहीं, पांच विकार से दूर रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारा श्रृंगार ही और प्रकार का है, उनका और है। लौकिक वालों का श्रृंगार और है, हमारा श्रृंगार और है। आज मम्मा का ये मास चल रहा है ना। मम्मा हमारे सामने एग्जाम्पल है। बचपन में अज्ञान काल में, जब शिव बाबा नहीं आया था, मनोहर दादी सुनाती क्योंकि पहले उसका है, बीच में मनोहर दादी का घर और उसके बाद मम्मा का घर। तो पहले जमाने में बेटियों को घर से बाहर भी 2 मिनट भी खड़ा रहने का वो मर्यादा नहीं थी, है ना। तो मम्मा इतनी फैशनेबल थी, इतनी फैशनेबल, क्योंकि वो भी धनवान थी ना पहले। तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ती थी, तो रोज ऐसा फ्रॉक, मनो दादी बोलती है, रोज ऐसा श्रृंगार करके मम्मा स्कूल से। तो घर के पीछे एक विंडो रहता है, भारत में रहता था उन पुराने घरों में। तो मम्मा जाने का टाइम होता, जाके वहां
देखते थे कि मम्मा ने आज कौन सा फ्रॉक पहना है, मम्मा कैसा दिखती, कितनी अच्छी होगी मम्मा, छोड़कर बाबा का बनना, ये सफेद कपड़ा, तो वंडरफुल है। आप सोचो मम्मा नंबर वन गई उसमें भी। मम्मा देखने में सब भी कि आज की फोटो में आंखें देखो ना, सारे वर्ल्ड में देखो किसी की भी आंखें ऐसे नहीं होगी, बहुत ही अच्छी थी मम्मा। तो देखो सारा है ना, वो भी एक कहानी। बार कोई गेस्ट आए थे, जसोदा बेन, ब्रिजनदा दादी और मम्मा, ये तीनों मिलके साथ में जब बाबा ने प्रवेश था, तो कोई आया था गांव का, तो बाबा उनको समझा रहे थे कि हमारा ये ज्ञान। तो उन्होंने देखा उस समय भी वो लोग श्रृंगार करते थे, बहुत धनवान घर से थे। तो सुना कि अभी हम बाहर निकलेंगे, तो बाबा ने ये बातें की। तो उसी दिन से यज्ञ में उन्होंने अपने पास जो भी गोल्ड, मतलब जो भी था ना, ब्रिजेंद्र दादी, जसोदा बेन और मम्मा, तीनों ने सबसे पहले स्वाहा किया, पहनना बंद किया, कि कोई ये नहीं कहे कि ज्ञान ऐसा है और ये ऐसा है। अभी हिस्ट्री हमने तो सब दादियों से सुनी है ये सारी, है ना। तो तब से उन बाबा ने नहीं बोला, ब्रह्मा बाबा ने नहीं बोला, समझ में आया। तो उन्होंने प्रैक्टिकल जीवन में जिया ये सब। तो ये श्रृंगार बाबा में आज मना करते हैं शरीर का, है ना, क्योंकि हमारा तो मार्ग है ना, त्याग, तपस्या और सेवा। हम क्या करते, उल्टा चलते, पहले सेवा, फिर तपस्या और त्याग, तो फिर सफलता नहीं मिलेगी। विधि है त्याग, तपस्या और, हमारा त्याग और तपस्या ही सेवा कराएगी। हम मुख से कुछ ज्ञान दे या नहीं दे, हमारा जीवन देखकर लोगों को संदेश मिलेगा। हम त्याग ही नहीं करना चाहते, नहीं कुछ छोड़ना नहीं चाहते और कुछ पाना चाहते, तो वो होने वाला नहीं है। उनका है तमो प्रधान श्रृंगार और तुम्हारा है सतो प्रधान श्रृंगार। यहाँ बाबा जो हमारा श्रृंगार कर रहे हैं ना, दुनिया में भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हम हमेशा सेफ रहेंगे। वो श्रृंगार, हमारी पवित्रता ही हमारा सबसे पहला श्रृंगार है और हमारी सेफ्टी है। उनका तमो प्रधान, है ना, देखते ही लोग उनके पीछे पड़ जाएंगे। तो आप कंपेयर करना, जिससे तुमको सतो प्रधान श्रेयों सी राजाई में जाना है। तो यहाँ बाबा ने श्रृंगार किया, तो लक्ष्मी नारायण देव सबसे पहले सत्युग में कितना श्रृंगार है उनका, है ना। लक्ष्मी नारायण का पिक्चर आज देख लेना। यहाँ नहीं त्याग करेंगे तो वहां नहीं मिलेगा, यहाँ त्याग करेंगे तो वहां मिलेगा। बाप तुम बच्चों को समझाते तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी नहीं करो, कितनी बार आया आज, और ये बड़ा रूप में अंडरलाइन करो। हमें जिस्म माना शरीर, शरीर का जो तमो प्रधान श्रृंगार है, वो हमें जरा भी नहीं करना है। दुनिया बहुत खराब है, देखो बाबा कारण भी बता रहे क्यों नहीं करना है ना। दुनिया बहुत खराब है। गृहस्थ व्यवहार में रहते फैशनेबल मत बनो। घर में रहना भी, हम तो लोक लाज का सबसे पहला पेपर आता है, नहीं लोग क्या कहेंगे, भी लोगों को बोलने दो ना, जो बोलना, हमको क्या लेना देना लोगों के कारण। कल जाके देखो प्रॉब्लम आएगा ना, तब उसी लोगों को जो आपको बोल रहे हैं उनको बुलाना, बिल नहीं करेंगे, तब आपका फोन भी नहीं उठाएंगे, आपसे बात भी नहीं करेंगे, आपसे रास्ता भी बदली कर देंगे। और वो ऐसे लोगों के लिए देखो हम क्या कर रहे हैं, भगवान का भी नहीं सुनते हैं, नहीं। जो भगवान हमको समय पर मदद देने वाला है, सहयोग देने वाला है, सब कुछ करने वाला हमारे लिए, और जो कोई कुछ भी नहीं करने वाले, उसके लिए हम मर मिटते हैं, है कि नहीं। तो बाबा ने सीधा मना किया कि ये तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, दुनिया बहुत खराब है। गृहस्थ व्यवहार में रहते फैशनेबल मत बनो। एक ही लाइन ज्ञान है, अगर वो समझ में आ गया ना, बाबा को मुरली चलाने की भी जरूरत नहीं है। कौन, सत्यम शिवम सुंदरम,
हम्म, संसार में सत्य है तो शिव बाबा है, सुंदर है शिव बाबा है ना। फिर हम कहेंगे बाहर जाके, अभी बोलेंगे नहीं नहीं बहन ये बहुत ही अच्छा है, बाबा ने कहा बोला अच्छा है, वो तो बाहर से तमो प्रधान था, है ना। ताकि वो चाहते हैं कि हमारे से हमारी जेब खाली हो जाए, नहीं। हमें समझ में नहीं आता, हमको लगता है ये बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी व्यक्ति भी अच्छा, वस्तु भी अच्छा, कोई बाबा ने बोल दिया ना एक ही लाइन में, कोई सत्य नहीं, कोई सुंदर नहीं, अगर हमको लगा कि हमारी इच्छा है। तो क्षमता से चेक करने के लिए बोला ना, अगर आपको कोई भी, मतलब कोई भी आपको अच्छा लगा, माना मेरे अंदर इच्छा है ना। अगर इच्छा नहीं है ना, तो कोई कितनी भी अच्छी से अच्छी चीज लाएंगे तो भी आपको, चाहे खाने की हो, पहनने की, कोई भी हो, आपको अच्छी नहीं लगेगी, आपको लगेगा कि ये मेरे लिए नहीं है, नहीं। ऑटोमेटिक वैराग्य, अंदर डिटेच, है ना। नहीं तो हर चीज लगेगा कि ये मेरे लिए है ना, मैं ले लूं, मैं पहन लूं, मैं खा लूं, है ना, ऐसा हो जाएगा। अब बाबा ये सब मना करते हैं, ऐसा चीज करता है ना। इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं है, देखो बाबा ने बोला आज कलयुग में रूप भी अच्छा है, बाबा ने आज बोला। हाँ? कोई पंजा नहीं मारेगा। हाँ? खूबसूरत पिछाड़ी तो फिरते रहते हैं, श्री कृष्ण को भी साव दिखाते हैं, तुमको गोरा बनना है शिव बाबा से, वो गोरे बनते हैं पाउडर आदि से। आज देखा ना, हमने तो यहाँ अनुभव किया, पैसा घर में नहीं है और कुछ चलेगा, पर ब्यूटी पार्लर तो ₹500 इंडिया में सबसे सब भी जाएंगे वहां पर, बाल, फिर मेकअप, नहीं। तो ये पैसा बचा बाबा को देना है, नहीं, भविष्य 21 जन्म के लिए। बहुत हम देखा माताओं को, दादी जान की भी विदेश में भी पर्सनली मिलकर बिठाकर सिखाती थी, बताती थी कि आपका इतना पैसा बचा कर बाबा को आपका भाग्य बनाओ। बाबा को नहीं देंगे $500, जाके ब्यूटी पार्लर में देख के आ जाएंगे, नहीं। वही बाबा ने हमें पसंद किया कि नहीं किया, अभी किसको हमें दिखाना है, हमें किसको पसंद करवाना है, बताओ, है कि नहीं। ज्ञानी है ना, दादियाँ हमारे कम थी क्या। सिंपल एक एक दादी का पूरा वीडियो कहीं मिले या फोटो देख लेना आज यूट्यूब से निकाल के, दादिया ने कौन सा किया, क्या किया, सिंपल तो भी अच्छा नहीं दिखते वो लोग, नहीं। तो आप सोचो, ये हम कलयुगी दुनिया में हमारा धन भी, फिर वो हमारा धन लेके जो विक्रम करते हैं ना, वो भी हमारे पर ही बोझ चढ़ता है, क्योंकि हमने दिया इसलिए उसने किया, है कि नहीं। एक का ही बहुत बुरी है सूक्ष्म फिलोसॉफी बाबा बता। पर हमको तो अभी ना, शीशे में जाके दिन में कितनी बार दे, सुबह उठ के सबसे पहले हम शीशे में जाके देखें मेरा बाल, ये नहीं, ये भी एक माया है ना। बाबा आज मना करते हैं, कुछ है ही नहीं तो शीशा भी नहीं चाहिए ना घर में, नहीं। क्योंकि क्या देखना है ना। समझ में आया, बाबा बोलते हैं आगे और ध्यान से सुनो, बाबा क्या बोलते हैं। कितना फैशन है, बात मत पूछो। वो तो उस समय की बात, बाबा अगर अभी इस समय होता ना तो बाबा को पता चलता कि चलो मैं तो मुरली चलाना ही बंद कर देता हूँ। आज कितना फैशन बढ़ गया आप बताओ। मतलब उसका कोई, अभी सारे यहाँ एटलांटा में तो बड़े बड़े, शुरू में आए तो भी वंडर, खाली सिर के लिए बड़े बड़े यहाँ कोरियन और दूसरे कंट्री वाले आके जो है मैक्सिकन, वो सब खाली बाल की चीजें इतनी, और खाली ये चेहरा बस, नीचे का तो और अलग। मार्केट क्या है, बाजार क्या है, जो बाबा बोलते हैं, बात मत पूछो, है ना। साहूकारों की तो सत्यान, आज बराबर बाबा ने पकड़ा है। हाँ, क्योंकि कोई ऐसा ग्रुप उस समय बाबा के सामने होगा, धन है तो करेंगे ना, क्या करेंगे, नहीं। बाबा कहते हैं, साहूकारों की तो सत्यानाश, सत्य प्लस नाश,
विनाशी और झूठ के पीछे इतना पड़े है, सत्यता का भी विनाश, सत्यानाश मीन्स गरीब अच्छे हैं, पैसा ही नहीं तो कहाँ ब्यूटी पार्लर जाएंगे, राइट? कहाँ बाल बनाएंगे, बाल की भी कितनी फैशन है नहीं, कितने प्रकार के वहां जाके आपको एक बुक दे देते हैं नहीं कि आपको कौन सा बाल कटवाना है, बाल तो बाल ही है ना, नहीं? बाबा बोलते बात मत पूछो। इससे अच्छा बाबा ने कंपेयर करके बोला गरीब अच्छे हैं, गांव जाकर गरीबों का कल्याण करना है, परंतु आवाज करने वाले बड़े आदमी भी चाहिए। तुम सब गरीब हो ना, देखो कि हमारा नहीं, हमने सब बाबा को दे दी, हम तो गरीब बन गए, नहीं? कोई साहूकार है क्या, बाबा पूछ रहे हैं। तुम देखो कैसे साधारण बैठे हो, उस समय बाबा के सामने तो ये सोफा कुर्सी, दीदी को हिस्ट्री हॉल में बैठने के लिए छोटा चेयर हुआ करता था, बाकी हमारी सभी दादियाँ, ब्रह्मा बाबा, मम्मा सही सब पुराने पुराने फोटो देख लो सारा, सभी नीचे बैठते थे, सभी नीचे बैठ के। और हम आज जाते हैं शॉप में, अच्छे से अच्छा महंगे से महंगा सोफा ला के अपने घर में रखते हैं, फिर बोलते हैं हम ज्ञान योग करते, कौन मानेंगे? हाँ, घर भी हमारा आश्रम जैसा है ना। आजकल बोलते हम तो नीचे नहीं बैठ सकते, हमको कुर्सी चाहिए, बाकी पहले नहीं होता था ऐसे ना। तो बाबा बता रहे वो समय अलग था, ये समय अलग। तो वो कृष्ण नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, वो नारायण नहीं बनेगा तो कौन बनेगा, क्योंकि इतना त्याग कुछ भी नहीं है ना। बम्बई में फैशन देखो तो क्या लगा पड़ा है। बाबा पास मिलने आते हैं तो कहता हूँ तुमने यह जिस्मानी श्रृंगार किया है। देखा, बाबा से भी कोई मिलने आते थे ना, तो बाबा उनको बोलते थे उस समय कि आपने इस शरीर का श्रृंगार किया, अब आओ तो तुमको ज्ञान श्रृंगार कराए, जिससे तुम स्वर्ग की परी 21 जन्मों के लिए बन जाएगी। नहीं, यह शरीर का श्रृंगार तो विनाश ना, दूसरे जन्म में तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये आत्मा का श्रृंगार करेंगे, उतना समय उसमें लगाएंगे, उतना धन उसमें लगाएंगे। बाबा ने देखो आज गारंटी की 21 जन्म में परी बना दूंगा। क्या बात है क्या, 21 जन्म तक सदा सुखी बन जाएंगे, ना कभी रोएंगे, ना दुख होगा। अभी यह जिस्मानी शरीर श्रृंगार तुम छोड़ दो, छोड़ेंगे? बताना, हाँ? कौन छोड़ता है? कितना पैसा, हम जब भारत में थे ना ये सब अभियान चलाते थे व्यसन मुक्ति का, व्यसन ये सब शब्द आता है ना। व्यसन भी छोड़ना है तो फैशन भी छोड़ना है, कितना पैसा बचता उसमें से, और वो धन बाबा को देते। बाबा का घर पूछते हैं कैसे चलता है, तो बहुत लोग ऐसे बोलते बेन इतना हमारा पैसा इसमें जाता था ना, अभी उसमें बन के आया तो अभी इसमें देते हैं, तो उससे दूसरी आत्माओं की सेवा होती है कि नहीं? समझ में आया? तो फैशन भी व्यसन बराबर ही है, बल हम बोलते कि हमको कोई व्यसन नहीं है, और फैशन है ना वो भी व्यसन है, फैशन का भी व्यसन। तो बाबा ने आज बोल दिया सीधा, अभी यह जिस्मानी श्रृंगार तुम छोड़ दो, तुमको हम इस ज्ञान रत्नों से ऐसा फर्स्ट क्लास श्रृंगार कराए जो बात मत पूछो। बाबा बोलते तुम शरीरों का श्रृंगार छोड़ेंगे ना, तो ही मैं आप आत्माओं का ज्ञान रत्नों से ऐसा श्रृंगार करूंगा जो बात मत पूछो। जो श्रृंगार के लिए बोला ना, बात मत बोला, मैं ऐसा श्रृंगार करूंगा। अभी हम क्या बोले, अंदर की छोटी छोटी बातें, अभी तो विदेश में आ गए सो इसलिए ऐसा ना। हम भारत में थे तो भी हमारी दादियाँ भी कभी नाइट ड्रेस नहीं, कभी नहीं, जो साड़ी दिन लोग पहनते वही कपड़ों के साथ, क्योंकि अचानक कभी भी उठना कुछ हुआ नहीं। समझ में आया? क्योंकि सेंटरों में भी कभी भी कोई भी आके बेल लगाएंगे, कभी खोलना है तो, है ना। नहीं तो अभी जो हुआ था हमारे, बता रहे थे इस विलेज में, 11 बजे हुआ तो सभी कपड़ा चेंज कर लेते हैं ना, नाइट वो सब भागना पड़ा, तो जिसके हाथ में जो भी था,
है ना, कोई ने चादर, कोई ने शॉल, वो सब लपेट कर बाहर आए, राइट। अगर वही हमारा कपड़ा होता तो, है ना। तो हमारी इमरजेंसी प्रिपरेशन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। ये अचानक ऐसे हुआ, भागना पड़ा, क्या करेंगे, कैसे भागेंगे। होगा ना, ये सब अभी दुनिया में हो रहा है ना, हमारे साथ नहीं हुआ वो अलग बात है, पर दुनिया में नहीं हो रहा है अचानक। कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं आग लग जाती है, कहीं कुछ हो जाता है। तो आप सोचो। और भी आगे ध्यान से सुनो। तो मोटी 10 बार पढ़नी चाहिए। बाबा बोलते हैं, अगर मेरी मत पर चलेंगे तो, ठीक है, सबको नहीं बोल रहा है बाबा, ये सुन के खुश भी नहीं हो जाना। 3 मण माना 60 किलो का तो है बीच में। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो तुमको पटरानी बनाऊंगा। पटरानी बनना पड़ेगा महारानी बनने से पहले। पटरानी माना पट पर सोना सबसे पहले, राइट, और पटरानी माना महारानी भी, दो, ना। तुम सब भारतवासियों को इस तमो प्रधान आसुरी दुनिया नरक से भगाए स्वर्ग की महारानी बनाता हूँ। देखा, इसलिए उन्होंने बोला कि ये ब्रह्मा कुमारियों वाला तो भगाते हैं, ये अलग भगाते, इसलिए बाबा ने बोला ये आसुरी दुनिया से भगाते हैं, है ना। बाबा ने नर्क से हमें क्यों भगाया, स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए। इसलिए कृष्ण को भी दिखा दिया कि रानियों को भगाया, इसको भगाया, रुक्मणी को भगाया, है ना। तो चरित्र पूरा श्रीमद् भगवत कथा देख लो सारा, है ना? तो अच्छा है ना, नहीं कि नहीं। हमें स्वर्ग की बाबा महाराज महारानी बना रहे हैं। तुम बच्चे समझते हो, आज हम सफेद पोश हैं, दूसरे जन्म में स्वर्ग में सोने के चम्मच से दूध पिएंगे। ये झूठ नहीं बोल रहा है बाबा, ठीक है। पर यहाँ त्याग नहीं करेंगे तो वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। बाबा बोलते हैं गोल्डन स्पून इन माउथ, ये करना है। तो अभी ये यहाँ हमें सफेद कपड़ा तो पसंद नहीं है, नहीं सफेद कपड़ा। यह बहुत छी दुनिया है। स्वर्ग तो स्वर्ग है, बात मत पूछो। तुम तो बेगर हो, भारत बेगर है। बेगर टू प्रिंस गाया जाता है। इस भारत में ही फिर जन्म लेंगे। बाप ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। रात दिन का फर्क है। महान गरीब जिनको खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है, उनको ही दान दिया जाता है। भारत ही महान गरीब है। विचारों को यह भी पता नहीं कि इस समय सब तमो प्रधान है। दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे उतरते ही रहते हैं। अभी कोई सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। 16 कला से 14 कला, फिर 12 कला, फिर डॉट डॉट। सोचना आज नीचे उतरते ही आते हैं। ये लक्ष्मी नारायण की पहले 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला में उतरते हैं ना। यह भी अच्छी रीति याद करना है। सीढ़ी उतरते उतरते बिल्कुल ही पतित बने हैं। फिर स्वर्ग के मालिक कौन बनाए। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। यह भी सब कहते, परंतु अब कौन सी हिस्ट्री रिपीट यह कोई नहीं जानते। शास्त्रों में तो लिख दिया सत्य की आयु लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष है। पूछो सत्य कब आएगा, तो कहेंगे 40,000 वर्ष पड़े हैं। तो तुम सिद्ध कर बतलाते हो कि कल की आयु हम्म, खाली 5,000 वर्ष है। वह फिर सिर्फ सत्य को ही लाखों वर्ष दे देते हैं। तो घोर अंधियारा है ना। तो मनुष्य कैसे माने कि भगवान आया होगा। वह समझते भगवान तब आएगा जब कलयुग का अंत होगा। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को समझते हो, विनाश सामने खड़ा है। बच्चों को समझाया जाता है कि विनाश के पहले बाप से वर्षा ले लो, परंतु कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। तो बेचारे हाय हाय कर मरेंगे। तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी, हम हाय हाय करके नहीं मरेंगे। देखो उनका मरना हमारा मरना अलग होगा। विनाश होती ही है हाय हाय। विपरीत बुद्धि हाय हाय ही करेंगे। अभी तुम हो सच्चे की औलाद, सच्चे। नर का सोने बिगड़ स्वर्ग कैसे बनेगा। तो तुम कहेंगे यह है महाभारत लड़ाई।
से ईश्वर के द्वार में मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, बुद्धि में है हमको अभी देवी स्वराज्य का मक्खन मिलता है। वो आपस में लड़ते रहेंगे, है भी वह मनुष्य, तुम भी मनुष्य, परंतु वह है आसुरी संप्रदाय और तुम हो देवी संप्रदाय। बाप बच्चों को सन्मुख समझाते हैं, तुम्हें खुशी रहती है। अनेक बार तुमने ऐसी राजधानी ली है जैसे अभी तुम ले रहे हो। वो आपस में दो बिल्ले लड़ते हैं, है ना। कल्प वृक्ष का लेसन भी बाबा आज याद कर रहे हैं। मक्खन तुमको मिलता है सारे विश्व की बादशाही का। तुम यहाँ आते ही हो विश्व का मालिक बनने। देखो रोज पूछो मैं यहाँ बाबा के पास क्यों आती हूँ, विश्व का मालिक बनने। तो तुम जानते हो हम बाबा से योग लगाए। देखो बाबा की लहर अभी टोटली बदल गई, है ना। पहले 2 पेज बाबा ने सारी धारणा की बात बताई, अभी बाबा नशा चढ़ाते हैं विश्व की बादशाही का। तो तुम यहाँ आते ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम जानते हो हम बाबा से योग लगाए कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, वो आपस में लड़ेंगे और विश्व की बादशाही हम पा लेंगे। यहाँ कॉमन बात है, वो बाहुबल वाले विश्व की बादशाही ले से विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा है ही अहिंसा परमो देवी धर्म, दोनों हिस्साएं वहां होती नहीं। काम कटारी की हिस्सा सबसे खराब है, जो तुमको आदि मध्य अंत दुख देती को भी पता नहीं। रावण राज्य कब होता है, अभी पूछते हैं आकर हमको पावन बनाओ। तो जरूर कभी पावन बने थे ना। भारतवासी बच्चे ही पुकारते हैं दुख से लिबरेट करो, शांति धाम में ले जाओ, दुख सुख दो। श्री कृष्ण को बाबा हमको हरि के द्वार ले चलो। कहाँ है हरिद्वार, वो वाला नहीं, हरि का द्वार परमधाम कहते हैं, जहां से हम आत्माएं आई है हमको वापस वहां जाना है। हरि का द्वार है, फिर कहाँ ले जाते बाबा, हमको कहाँ भेज देते, वहां बिठा के नहीं रखते। कृष्णपुरी ना। तो यह है कंसपुरी, यह कंसपुरी हमको पसंद नहीं है। माया मच्छंदर का भी खेल दिखाते हैं, जो कहानियां है ना उसमें से सुनेंगे। ये माया भी एक कहानी है। यह तो तुम जानते हो माया का राज्य द्वापर से शुरू होता है। देवताएं जो पावन थे वह पतित होने शुरू होते हैं। इसकी भी निशानियां जगन्नाथपुरी में है। दुनिया में बड़ा गंद लगा हुआ है। अब हम तो उन सब बातों से निकल परिस्तान में ले जाते हैं। इसमें बड़ी हिम्मत महावीर पना चाहिए। नहीं हमारे में हिम्मत नहीं है, बाबा देखते हैं ना इसलिए आज बोला महावीर पना चाहिए। बाबा का बनकर पति थोड़ी बनते हैं। वह सम्मत स्त्री पुरुष इकट्ठे रहे और आग न लगे, ये तो हो नहीं सकता। इसीलिए हंगामा करते हैं कि यहाँ स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाया जाता है ना, इसलिए बोलते रहते हैं। तो ऐसा लिखा हुआ नहीं है, पता नहीं यहाँ कौन सा जादू है। अरे तुम ब्रह्मा कुमारी के पास जाएंगे तो बस तुमको वहां बांध कर रखेंगे। भाई क्यों रखेंगे, कौन उनका खाना कपड़ा किसके पास टाइम है बताओ। बिना सोचे समझे जो भी आया बोलते ही रहते हैं, नहीं बोलने क्या जाता है। सोच समझ के बोलना चाहिए, नहीं जो भी बोलते हैं तो ऐसे ऐसे वहां बहकाते रहते हैं। यह भी ड्रामा में लोग है, जिनका पाठ होगा वो तो कैसे भी करके आ जाएंगे, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। ब्रह्मा द्वारा पतित से पावन बनाते हैं। ये अक्सर ऐसे बड़े लिखे हो जो कोई भी आकर पढ़े, पवित्रता पर ही कितने विघ्न डालते हैं। बाबा कहते बच्चे किसी भी देहधारी में मोह की रग नहीं चाहिए। विघ्न कब आएगा, जब मोह की रग है। अगर रग होगी तो फंस पड़ेंगे। यहाँ तो बाबा कहते
बहुत अच्छी बात बताई, वापस आई धारणा की बात, है ना। यहाँ तो अरे तो भी हलवा खाना, अरे तो भी लौकिक में बोलते 3 दिन तक खाना नहीं बनाना दूसरों के घर का। हमारे यज्ञ का वो रस्म रिवाज नहीं है। यज्ञ में तो हमने देखा दादियों का, सबका, बीके का भी हमने कितना फिनरल किया, अनगिनित। जैसे आए घर में सारा क्लीन करके दाल राइस पूरी हलवा बना के अच्छे से भोग उस आत्मा को भी भोग लगाते हैं, हमने दादियों का भी देखा, और फिर सबको भी खिलाते हैं रोज 12 दिन तक, किसी के घर का नहीं। और लौकिक वाले तो ऐसे ही बोलते हैं 3 दिन घर में चूल्हा नहीं जलाना, ये करना वो करना, है ना। ऐसा नहीं होता है। तो दो संसार में ऐसी आत्माएं होके गई। एक है ब्रह्मा बाबा, पुरी चली थी, बाबा को पत्र आया, मैसेज आया, उस समय कहाँ फोन वोन कुछ होता था, तार आया कि जसोदा बेन ने शरीर छोड़ा। तो बाबा ने सेवा के लिए निर्मल श्रद्धा दादी को वहां भेजा था, और दादी की गोद में ही शरीर छोड़ा। तो बाबा ने बोला और मेरी बीबी, रोना नहीं, कुछ भी नहीं, अभी हलवा बनाओ और खाओ। ठीक है। कौन बोलेगा ऐसा? मतलब मोह की रग होगी ना, तो रोते रहेंगे बैठ के, नहीं करेंगे, है ना। तो मोह की रग के लिए बाबा नहीं। और एक है नरसिंह मेहता, भक्ति मार्ग में, वो भी कुछ कीर्तन कर रहा था, घर से दूर था, तभी उसकी बीबी ने शरीर छोड़ा। तभी उसने भी बोला ऐसा कि बलु थयु भागी झंझट, अभी सुख से भजेंगे श्री गोपाल। उसने बोला गुजराती में तो अच्छा बोला उसने, भलु थयु भागी झंझट अवे भजीसु सुख से श्री गोपाल, है ना। कौन बोलेगा? ये तो बोला वो मेरी बीबी मर गई, अभी मेरे लिए खाना कौन बनाएगा, ये करेगा, और नहीं। वो लोग मोह की रग नहीं थी उन लोगों को। दो संसार में, भक्ति मार्ग में और एक हमारे ज्ञान मार्ग में, है ना। तो हमारा विधि है सारा, आत्मा शरीर छोड़ने के बाद भी, है ना। तो बाबा सामने बिठा कर पूछते हैं, कल तुम्हारा कोई मर जाए तो रोएंगे तो नहीं ना? क्या कहेंगे? यहाँ तो फिर भी अच्छा है, भारत में पहले होता था, अभी तो आजकल कहाँ है ये सब, नहीं। फिर भी नजदीक का अपना कोई शरीर होता है, ये पेपर तभी पता चलता है। हमने तो ये सब प्रकार के पेपर पा नहीं रोया है ना। कईयों ने शरीर छोड़ा, आंसू आया तो भी फेल हुए। ठीक है ना, तो भी आज बाबा बोलते फेल, क्योंकि मोह है ना, तो ही आंसू आएगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि हमको ज्ञान है ना कि ये आत्मा भी ये जर्नी पूरी की, और ये शरीर छूटा, तो अभी भी दूसरा मिलने वाला है ना। पहले तो पता नहीं था, इसलिए कि पता नहीं वो कुत्ता बनेगा बिल्ली बनेगा, पता नहीं था ना मृत्यु के बाद। अभी यहाँ तो हमें पता है, इसलिए हम नहीं रोएंगे ना, कि अच्छा है ना, अभी जाके बच्चा बन के जन्म लेगा तो और उसको अच्छा परिवार और अच्छा, है ना। तो इसलिए रोना नहीं है, बाबा ने बोला। एक शरीर छोड़ा और दूसरा लिया, उसमें रोने की क्या बात है? बाबा बोलते दूसरा कोई सुने तो कहे मुख से अच्छा तो बोलो। अच्छा ही तो बोलते हैं ना, कभी कभी सुनाते हैं ना तो बोलते हैं ऐसा क्यों बोलते हैं, शुभ शुभ बोलो। क्योंकि हमारे बोलने से मर जाएंगे, तो चलो ना हॉस्पिटल जाके क्या आ जाए ना, सभी सही छोड़ दे बेचारे, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं, किसी के पास तो सेवा करने वाले भी नहीं है, दवाई का पैसा भी नहीं है ना। तो बाबा तो बोलने से कुछ नहीं होता है ना। बाबा हमें शरीर छोड़ना सिखाते हैं, मुंह निकालना है, रो है ना। सत्युग में रोना तो होता ही नहीं, ये जीवन तुम्हारा उनसे भी ऊंचे, देखा बाबा कंपेयर करते। और अभी सत्युग भी, ये संगम युग का जो हम ये जन्म है, अब बहुत भी ऊंचे है ना। तो आप सोचो, हम देवताओं से भी, वो बल इतना ज्वेलरी ये वो सब, हमारा यहाँ भक्का सो कुछ भी नहीं, साधारण है, फिर भी हम देवताओं से भी ऊंचे हैं। तुम हो सबको रोने से बचाने वाले, तो हम ही रोने बैठ जाएंगे तो दुनिया वालों का क्या होगा? अब बताओ, है ना। तो बाबा के तुम तो बचाने वाले हो, फिर कैसे रोएंगे? हमको पतियों का पति मिला, जो हमको स्वर्ग में ले जाते हैं, फिर नर्क में गिराने वालों के लिए हम क्यों रोए? बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं के लिए,
इस समय भारत का कितना अकल्याण हुआ पड़ा है। बाप आकर कल्याण करते हैं। भारत को मगध देश कहते हैं। सिंध जैसे फैशनेबल कोई होते नहीं। देखो आज बाबा ने बोल दिया ना, सिंधी। सिंध मतलब बहुत, ये सब हमारी दादियाँ इतने रिच घर से आई, रिच घर आई और इतने फैशनेबल थे। समझ में आया। विलायत से फॉरेन से सीख कर आते थे। पहले बिजनेस के लोग जाते थे ना, तो विदेश से सीख कर आते थे। बाबा अपना अनुभव सुनाते आज, ब्रह्मा बाबा। बाल बनाने पर आजकल लड़कियां कितना खर्चा करती है। हर एक अपना लिख के बताना, हाँ, बालों पर कितना खर्चा करते। बाबा ने तो उस समय बोला, आज तो उससे भी ज्यादा है ना। उनको कहा जाता है नर्क की परिया। ठीक है, बाबा नर्क की परिया बोलते हैं उनको। बाप तुमको स्वर्ग की परिया बनाते हैं। कहते हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। यह सुख ले लेवे ना, नहीं, पर वो अज्ञानी आत्माओं के लिए है, बाबा के बच्चों के लिए नहीं। ये जो सुख है ना सारा, अभी जो बेचारे लास्ट लास्ट जन्म वाले, हमको तो सत्य में कितना सुख मिलने वाला है ना। तो बाबा बोलते हैं, बाप तुमको स्वर्ग की परिया बनाते हैं। कहते हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। यह सुख तो ले लेवे, क्या होगा हम क्या जाने। नहीं, ऐसे अनेक विचार वाले बाबा के पास आते हैं। आज बाबा ने डिटेल सूक्ष्म चेकिंग बोला ना, तो सूक्ष्म चेकिंग वालों की भी बाबा ने आज बोला। हेयर डाई का भी देखो, और अभी महंगाई तो बढ़ गई ना। नहीं, कितना होता है, 2 वीक भी नहीं चलती है डाई। ठीक ना, इतना खर्चा है। तो बाबा कोई झूठ थोड़ी बोलता है मुरली में। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब हम रूहानी सब बच्चों की रूहानी बच्चों रूहानी माता रूहानी पिता माता बाप दादा को बाप याद दादा को प्यार गुड प्यार मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाप। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना है। शरीर निर्वाह और धंधा करते याद की यात्रा में रहना है। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। यात्रा में सब सिखाना, ठीक है। वो यात्रा में वो लोग व्रत करना सिखाते, उपवास करना सिखाते, पूजा पाठ सिखाते। तो ये यात्रा में हमें सबको व्यसन फैशन से दूर कैसे रहे ना, वो सब सिखाना है। सिंपल कैसे रहे, कम खर्चा कैसे रहे, नहीं, ये सब बाबा ने मूल्य चलाई ना। खाली योग सिखाना ऐसा नहीं। ये सब करते फिर आप बैठेंगे, मैं योग में बैठे, योग लग जाए, नहीं होगा ना। योग लगेगा ही नहीं, कभी नहीं, क्योंकि बुद्धि उसी में ही नहीं, इसीलिए। तो जो बाबा ने आज बोला ना, वो सब सिखाना है हमें। दूसरा है ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार कितनी बार आया, लेकिन आज बाबा सार में भी बताए कि जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है। कलयुगी फैशन छोड़ दे। भाइयों का इतना खर्चा नहीं मैं समझ, जितना बहनों का है, नहीं। सोचना है ना, कितना, इसलिए भी ज्यादा कमाई करनी पड़ेगी। 8 घंटा, नहीं तो 4 घंटे में भी चल जाएगा। पर 4 घंटा जो कमाई करते हैं ना, वो उसका श्रृंगार के लिए फिर, है ना। ये दादी जानकी का अभी कभी बैठेंगे, ये सारा हिसाब बताएंगे। है तो इसलिए बहुतों का दादी ने जॉब छुड़ा दिया था कि इतने से तेरा चल जाएगा। ये जो तू 4 घंटा एक्स्ट्रा कर रही हो ना, वो तो तेरा वो फैशन के लिए। मैं बोला ये सारा छोड़ दे, 4 घंटा बच जाएगा। 4 घंटा तो ज्ञान योग कर, सेंटर में आके सेवा कर। राइट, समझ में आया हिसाब सारा, है ना। वरदान है, बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। हर बात में आत्मा और शरीर, लौकिक अलौकिक अपलिस्ट निकालना, हर बात में बैलेंस चाहिए, है ना। तो बैलेंस से हम चलेंगे, युक्ति युक्त चलेंगे, तो हमें सफलता मिलेगी। जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन, संपर्क और सर्विस में बालकपन। कहाँ कहाँ देखो बाबा बैलेंस बता रहे हैं।
याद की यात्रा और मंथन करने में मालिक, साथियों और संगठन में बालकपन, और व्यक्तिगत में मालिकपन। इस बैलेंस से चलना ही युक्ति युक्त चलना है। इतना बड़ा हमारा यज्ञ का विस्तार हमने इन आंखों से देखा। मीटिंग में भी जाते थे, भारत में भी थे तभी, है ना। कुछ भी करना होता था, सब भी बैठ के, दादियाँ सब भी से राय लेती थी। तो ऐसा नहीं कि मेरा नहीं सुना, मेरा ही सुनना चाहिए, ऐसा नहीं। दादी सब उस समय देख के फिर बाबा की श्रीमत क्या कहती है सबके साथ टैली करती थी। और दादी खुद भी डिसाइड नहीं करती थी, श्रीमत अनुसार करके फिर गुलजा दादी हमेशा रहती थी कि दादी बोलती है बाबा से इशारा बता के आओ, दिखा के आओ, अभी उसमें बाबा क्या कहते हैं, है कि नहीं। तो राय सबकी लेनी है, सुनना सबका है ना। पर अगर श्रीमत अनुसार नहीं है न, कितना भी सच्चा हो, वो नहीं करना है, क्योंकि श्रीमत नहीं है नहीं, यहाँ यज्ञ के हिसाब से चलना, बाबा के ज्ञान के हिसाब से चलना, संयम नियम मर्यादा के अनुसार चलना, है ना। उसमें मैं कितना भी अच्छा बोलूं ना, क्योंकि वो मनमत हो जाएगी ना। नहीं, श्रीमत हमेशा। इससे सहज ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है, स्थिति एक रस रहती है, और सहज ही सर्व के स्नेही बन जाते हैं। स्लोगन है, सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। हम सोचते कुछ और है, बोलते, हमारा तो तीनों तीन दिशा में जाता है, नहीं करते तो फिर वो और ही करते हैं कुछ, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अव्यक्त तीसरा है आज का, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। देखा, सरल नेचर बनेंगे ना तो उसमें भी सहन शक्ति चाहिए। हर्षित रहने का गुण पुरुषार्थ में बहुत मददगार बन सकता है, लेकिन जैसे सूरत हर्षित रहती है वैसे आत्मा भी सदैव हर्षित रहे। इस नेचुरल गुण को आत्मा में लाना है। सदा हर्षित रहेंगे, फिर माया की कोई आकर्षण आकर नहीं करेगी। आपकी गारंटी देखो, आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में भी गारंटी, ये हमें तो खाली वारंटी, गारंटी है कहाँ पर भी। बाबा तो कली भी तुमको गारंटी देते हैं। लेकिन सदा हर्षित रहने के लिए अपनी रूहानी शान में रहना है, और सहनशील बन साक्षी दृष्टा हो माया के खेल को देखना है। तो ये हमारे से नहीं होता है, साक्षी नहीं बनते हैं, सहनशीलता नहीं हमारे अंदर, और रूहानी शान में नहीं रहते हैं। एक तो रूहानी शान में रहेंगे तो सहनशीलता ऑटोमेटिक आएगी, और जो भी हो रहा है साक्षी बनकर देखना है, जैसे शिव बाबा दिख रहे हैं, है ना। ओम शांति। पहले योग करते हैं, और मम्मा का दिन है तो अभी शाम के क्लास में पढ़ेंगे मम्मा का, जो भी शाम को सुनाने वाले हर एक के पास बुक है, तो एक महीना कोई ना कोई चैप्टर पढ़ेंगे, ताकि मम्मा की सूक्ष्म सूक्ष्म बातें भी हमें ध्यान पर आए। ओम शांति। हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे।
त्याग तपस्या और सेवा विश्व में शांति लाएगी। त्याग तपस्या और सेवा विश्व में शांति लाएगी। युगों से प्यासी रूहें शिव से मिलन मनाएगी। युगों से प्यासी रूहें शिव से मिलन मनाएगी। अमृत भरे कलश से सबको दिव्य अमृत पिलाएंगे। चलेंगे शिव बाबा की मत पर स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे। तन मन सेवा में लगाएंगे। चलेंगे शिव बाबा की मत पर स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे। देश धर्म और दुखियों का बनना हमें सहारा है। जन जन को पावन बना दो शिव ने आज पुकारा है। देश धर्म और दुखियों का बनना हमें सहारा है। जन जन को पावन बना दो शिव ने आज पुकारा है। बुझा हुआ हर आत्म दीपक ज्ञान की ज्योति जगाएंगे। चलेंगे शिव बाबा की मत पर स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे। तन मन सेवा में लगाएंगे। चलेंगे शिव बाबा की मत पर स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे। नए विश्व अब देवलोक का करना नव निर्माण है। नए विश्व अब देवलोक का करना नव निर्माण है। स्वर्ग स्थापन करता शिव की देनी अब पहचान है। स्वर्ग स्थापन करता शिव की देनी अब पहचान है। बिछड़ी हुई हर आत्माओं को शिव से हम मिलाएंगे। चलेंगे शिव बाबा की मत पर स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे। तन मन सेवा में लगाएंगे। चलेंगे शिव बाबा की मत पर स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे। अरुणाबेन पढ़ो। ओम शांति। आज से हमारा 16वां सप्ताह शुरू हो रहा है। सदा कंबाइन स्वरूप की स्मृति में रहो। जैसे ज्ञान स्वरूप हो ऐसे स्नेह स्वरूप बनो। जैसे ज्ञान स्वरूप हो ऐसे स्नेह स्वरूप बनो। ज्ञान और स्नेह दोनों कंबाइन हो, क्योंकि ज्ञान बीज है, स्नेह पानी स्नेह है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ज्ञान के साथ दिल का स्नेह है तो प्राप्ति का फल मिलेगा। ओम शांति। लीलाबेन। ओम शांति। बाबा कहते हैं, बहुत बहुत प्यार से कहते हैं, आप संकल्प शक्ति से विजय प्राप्त करने वाले राज दुल्हारे विशेष निमित्त ब्राह्मण आत्माएं हो। संकल्प की भाषा को कैच करना बाबा इशारों से पूछते हैं, आप कैच कर सकते हो? और बच्चे बाप की लाइट और माइट की दो किरणों के आधार से टॉप पर पहुंच गए हैं। खुशी के झूलों में झूलते हुए, सेवा करते हुए
सहयोग लेते हुए भी टॉप पर पहुंचने के लिए ऊंची स्थिति व संकल्प की सूक्ष्म शक्ति ही आधार है। संकल्पों की ऊंची शक्ति वायरलेस विहंग मार्ग की सेवा कराने वाली शक्ति, स्वयं की उन्नति कराने वाली महान शक्ति है। ब्रह्मा बाबा ने संकल्प से ही सतयुगी दुनिया की रचना का संकल्प किया, तो आप ही संकल्प की सूक्ष्म शक्ति ऊंची स्थिति की आधार से ही आगे जाएंगे। ओम शांति। संकल्प से सृष्टि, इसलिए ब्रह्मा को बोलते हैं संकल्प से सृष्टि का सर्जन किया, है ना। संकल्प में इतना पावर है, पर हम तो संकल्प ही नेगेटिव, नहीं व्यर्थ ऑर्डिनरी फिर कमजोर, तो कैसे होगा, नहीं होगा। ब्रह्मा बाबा एक ने कितना हिम्मत, आप देखो, उसने नहीं करते तो आज हम थोड़ी होते यहाँ पर, नहीं। मेहनत तो उनको लगी होगी शुरुआत में, ये सब मुरली रिवाइज करते हैं। उन्होंने शिव बाबा का संकल्प जो था वो कैच कर लिया ना, और सब कुछ किया। हाँ, कैच किया ना। हम तो शिव बाबा कहते करो करो, देखो आज की मुरली कितनी स्ट्रांग। पर अभी हम क्या करेंगे, सुन लिया, पर करेंगे तो अपनी मर्जी से, नहीं। अपना मन जो कहता है, हम खुद जो सोचते हैं, तो ये नहीं होगा। मुरली सुनना, पढ़ाई पढ़ना मना क्या, जो पढ़ाई में आया वो करना, नहीं। थोड़ा बहुत तो करें, चलो 100% नहीं कर सकते हैं, तो 1% से शुरू, कहीं ना कहीं से जर्नी करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो 100% तक कैसे पहुंचेंगे, नहीं। हम तो बोला ना, अभी लोक लाज का बड़ा पेपर उसमें ही फंसे कि पता नहीं हम कैसे दिखेंगे, लोग क्या कहें, हम लोगों को दिखाने के लिए। भी लोगों के क्या, लोग पैसा आके दे देते हैं कि ये लो आपका पैसा है, मैं देता हूँ, आप इतना अच्छा देखो, और आप ऐसा बोलते हैं, कोई नहीं ना। समय भी हमारा जाता है, धन भी हमारा जाता है, सब हमारा, लोगों का क्या जाता है, आप कुछ करो या नहीं करो, है ना। तो हमें बाबा को देखना है, बाबा क्या बोलता है, बाबा ने जो बोला वो करना है कि नहीं। नहीं तो ये पेपर तो हमेशा रहेगा। आप अभी टाइम नहीं तो ये जो श्रावण मास में हम कहानियां ये भारत में सुनाते थे शिव और शंकर की, वो बात जब करके फिर, वो लंबी कहानी है कि वो बेल लेके जा रहे थे, तो बोला देखो कैसे है दोनों बेल को ऐसे, फिर तो शंकर को लगा चलो पार्वती को बिठाता हूँ, तो देखो ये लेडी कैसी है, अपना हस्बैंड को नीचे, मतलब जहां जहां जैसे जैसे आगे के अलग अलग कमेंट लोगों ने दिया। तो यहाँ भी ये जर्नी में आप जैसे जैसे आगे जाएंगे, लोग आपको कमेंट देंगे, कमेंट करेंगे कि आप ऐसे हो। कोई नहीं बोलेगा आप अच्छे हो, क्यों बोलेगा भाई, है कि नहीं। यहाँ शिव बाबा का इसलिए देखना है, शिव बाबा ने बोला ना, आप मेरे बच्चे हो, आप अच्छे बच्चे हो, आप सच्चे बच्चे हो, हमें सच्चे बच्चे बनना है और अच्छे बच्चे बनना है, और कुछ नहीं, लोगों से क्या लेना देना, है कि नहीं। नहीं तो ये जर्नी में आगे नहीं जा सकते हैं, दुनिया का सुनने के लिए बैठेंगे तो। मुरली रिवाइज करते हैं आज, बोलो कपिल। ओम शांति। पापा ने आज कौन से 2 श्रृंगार बताए और हमें कौन सी समझानी दी? कौन से 2 श्रृंगार? बाबा ने हमें कहा कि मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूँ। तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। तुम बेघर हो, तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत खराब है, इसीलिए जरा भी शरीर का फैशन नहीं करना है। एक रूहानी श्रृंगार और दूसरा जिस्मानी श्रृंगार। हमें रूहानी श्रृंगार करना है। यस, बहुत अच्छा। तो बाबा ने जिस्मानी श्रृंगार और ज्ञान श्रृंगार बताए, और बाबा ने साथ में ये भी कहा कि अगर मेरी मत पर चलेंगे तो तुमको पटरानी बनाऊंगा। फिर हमारे कौन कौन से टाइटल आज मुरली में आए? कौन कौन से श्रृंगार?
मीठे बच्चे, सॉरी, कौन कौन से टाइटल्स आ रहे हैं मूवी में? मीठे बच्चे, रूहानी बच्चे, और रूहानी पंडे। बहुत अच्छा। और तो पापा ने बताया मीठे बच्चे, रूहानी से गाइड, हाँ, बैगर भी है, बैगर भी बताए। गाइड गाइड तो बाबा के लिए बताया, हाँ बैगर बताया है। यस, तो हमारे टाइटल्स है मीठे बच्चे, रूहानी पंडे, बेहद के बच्चे, रूहानी शक्ति सेना, सेंसिबल अच्छे बच्चे, गरीब और बैगर। फिर महावीर, महावीर। वो भी आया टाइटल महावीर ने। हम्म, अच्छा। बाबा ने ये भी बोला ना कि तुम हो सच्चे की औलाद, सच्चे। हाँ, बहुत अच्छा। वो मिस, अच्छा मैंने लिखा। फिर कोई शरीर छोड़ तो क्या समझाना है और क्या समझना है? शरीर छोड़ते हैं तो कहते नहीं कि शरीर छोड़, दूसरा वाली इसमें रोने की बात क्या है? इसमें रोना नहीं है, क्योंकि सत्युग में तो रोना होता ही नहीं है। हमारे तो भी हलवा खा। बहुत अच्छा। और देखो ये जो अभी आया ना जर्नी, एक तो अकेले आए थे, अकेले ही जाना है। जाना है, राइट। और फिर उसमें आगे है, एक मिनट को, अकेले आए थे जाओगे भी अकेले, कमजोर आए थे और कमजोर जाएंगे। कमजोर ही तो आए थे कि नहीं, कि बच्चा जन्म से क्या कर सकता है, दूसरे उसको नहलाएंगे वो, और लास्ट में जब शरीर तो भी कमजोर है ना, बूढ़े होते तो कमजोरी तो वो 10 लोग चाहिए ना सेवा के लिए, कि 4 लोग चाहिए, है कि नहीं। ये जर्नी हमारी सत्यता पर हम मानने के लिए वो तैयार नहीं है। पैसे सामान और जो भी है ना, वो क्या है, सारा सामान के बिना आएंगे, सामान के बिना जाएंगे, है कि नहीं। कुछ सामान लेके आए थे, नहीं ना। तो कुछ सामान कितना भी हम इकट्ठा कर ले अपना, तो क्या सामान लेके जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। नहीं, जर्नी में आगे आगे बढ़ो। जो हम पहली बार नहाए थे वो भी किसने नहलाया, और जो लास्ट बार नहाएंगे वो भी क्या है ना। आज जर्नी है ना, आत्मा की जर्नी है ना, ऐसे शरीर की जर्नी है। उस हिसाब से हम सोच सकते हैं सारा। तो ये बहुत ही अच्छी बातें है, सारी लंबी है पर कभी डिस्कस करेंगे ये सब। हाँ बोलो कपिल। पापा ने एक और भी बात बताई कि हमको रोना नहीं है, क्योंकि पापा ने कहा तुम तो सबको रोने से बचाने वाले हैं, फिर तुम कैसे रोएंगे? और हमको कौन मिला है? हमको पतियों का पति मिला है, जो हमको स्वर्ग पे ले जाता है। तो जो नर्क में गिराने वाले है उसके लिए क्यों रोए? बाबा ऐसी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। फिर सफलता मूर्त भव कैसे बनेंगे? जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन, संपर्क और सर्विस में बालकपन, याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन, साथियों और संगठन में बालकपन, व्यक्तिगत में मालिकपन। इस बैलेंस से चलना ही युक्त चलना है। इससे सहज ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। स्थिति एक रस रहती है और सहज ही सर्व के स्नेही बन जाते हैं। बहुत अच्छा है आज का वरदान। यस, फिर सदा हर्षित रहना। बेसिकली बाबा यहाँ पे जो बालकपन और मालिकपन
कहाँ पे करना है उसकी युक्ति बताते हैं हमेशा बाबा। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस में कितना रहना है, कैसे रहना है, और बालकपन और मालिकपन उसमें क्या युक्ति करनी है। सो किस में बालकपन और किस में मालिकपन बनना है, वो अगर हम समझ जाए, ये ज्ञान है ना, बाबा ने ज्ञान दिया, तो हम समझ जाए इस बात को, तो कभी भी हमें हमारे साथ कभी भी क्या कहते हैं, संबंध हमारा, संगठन में रहते हैं तो संबंध को हमें हमेशा देखना है एक दूसरे को। सो इसलिए हमें युक्ति बताते हैं। और सहज कोई भी कार्य हो तो सहज सफलता कैसे हो, तो एक स्थिति कैसे हो हमारी, और सहज सर्व के स्नेही कैसे बने, यही बताते हैं ना बाबा। आज के वरदान में ये है। तो मेन नहीं, मेरा पॉइंट। अनुभव है, देखो पल्लवी बेन, हम्म। प्रैक्टिकल अनुभव बोलते कि यहाँ इस देश में आए न तो बोला कि बेन झूठ तो बोलना पड़ता है, झूठ नहीं बोलेंगे हाँ। कैसे चलेगा। भाई ऐसा नहीं होता, बाबा ने क्या बोला, सच्चे बच्चे। यहाँ बाबा बोलते हैं सच्चे बोलने से काम चलेगा। तो हमने वो नाविक वाली बात इसीलिए कथा में आती है कि पूछा कि वहां में क्या है, तो बोलते वेल पान, खाली खाली, राइट। जबकि हम बाबा हमें पूछते हैं आपके पास क्या, तो हम बोलते हैं खाली। अरे खाली नहीं, भी ऐसे ही बोलना चालू करो कि मेरा जहाज भरा हुआ है, आपको क्या चाहिए उसमें से आप बोलो, राइट। हम्म। तो मन सूक्ष्म चेकिंग करेंगे ना, तो मन है ना, वो छोड़ना नहीं चाहता है, देना नहीं चाहता है, तो ये सब बातें हैं। तो देखो नहीं होगा ना तो भी आ जाएगा। फिर बाबा की मत से यहाँ हम क्या बोलते हैं, बाबा की मत को भी बदल देना चाहते हैं कि मेरी मत ही अच्छी, बस। अरे भगवान तो फिर क्यों बोल रहा है, बाबा की मत पर आंख बंद करके भी करेंगे तो जिम्मेवार बाबा है, या। और उसको ठीक भी बाबा कर देगा कि नहीं। तो बाबा कहते पुरुषार्थ में वो बनो, और इधर फिर अपना मालिक बनने की कोशिश नहीं करो, बालक बन के चलो, ठीक है, संसार समाज के हिसाब से, देश के हिसाब से, कायदा कानून के हिसाब से बता दिया। बाकी यहाँ तो बाबा ने यूनिवर्सल लॉ सिखाया हमें। बाबा एक सुप्रीम गवर्नमेंट है। बाबा हमें ऐसा लॉ सिखाता है कि सारे वर्ल्ड के लॉ उसके साथ मैच करते हैं, समझ में आया। और दुनिया की कोई ताकत, कोई गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं कर सकती है, तो हम क्यों डरते हैं, है ना। डरना है इस गवर्नमेंट से, तो हम डरते हैं बाबा से भी, बाबा से नहीं डरना है कि नहीं। तो बाबा से डर है माना समथिंग रॉन्ग है। हाँ, समथिंग रॉन्ग है, बाबा से बाबा डरते से माने। हमें बाबा से डरना ही नहीं है, तो डरना है तो हमें कर्म से डरना है। और अपनी चलाना चाहते हैं, यहाँ अपनी नहीं चलती है ना, यहाँ बाबा की ही चलती है। एक ही कोशिश करनी है तो संगठन बना रहता है, नहीं तो आप संगठन से आउट हो जाएंगे। अपनी चलाएंगे तो आपको लगेगा हमारी नहीं सुन, भाई कोई क्यों सुनेंगे, हम तो बाबा की सुनेंगे ना। जैसे 10 लोग आके 10 मत देंगे तो क्या 10 का सुनना है। बाबा ने इसे बोला बाबा क्या श्रीमत देते हैं, वही वो बाबा की श्रीमत के हिसाब से हमें चलना है, दैट इज इट। अच्छा, हाँ, तो फिर सदा हर्षित रहने की युक्ति क्या है? हर्षित रहने का गुण पुरुषार्थ में बहुत मददगार बन सकता है, लेकिन जैसे सूरत हर्षित रहती है वैसे आत्मा भी सदैव हर्षित रहे, इस नेचुरल गुण को आत्मा में लाना है। सदा हर्षित रहेंगे तो फिर माया की कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करेगी, यह बाप की गारंटी है। लेकिन सदा हर्षित रहने के लिए अपनी रूहानी शान में रहना है और सहनशील बन साक्षी दृष्टा हो माया के खेल को देखना है। मतलब कि हर चीज में कल्याण समाया हुआ है, जितना प्रैक्टिस करेंगे वीकनेस सब कल्याण, तो हर्षित रह पाएंगे। बहुत अच्छा। फिर शक्तिशाली आत्मा की निशानी क्या है? सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा है, यानी कि अंदर बाहर एक ना। हम सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंदर बाहर एक होना चाहिए, जो सोचो वही बोलो, वही करो। बहुत अच्छा।
तो फिर आज होमवर्क मिलेंगे। बाबा ने कहा ज्ञान श्रृंगार से तुम सदा सुखी बन जाएंगे। तो और तुमको गोरा बनना है शिव बाबा से। तो बाबा को याद करेंगे और ज्ञान का मनन चिंतन करके उसे शक्ति बनाएंगे अपनी। और दूसरा है, बाबा ने कहा है कि सदा हर्षित रहना है। ये सदा हर्षित रहने का होमवर्क हमें रोज करना है। रोज जितना हर्षित बनते जाएंगे उतना व्यर्थ से मुक्त रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति हंसा। ओम शांति। ओम Om शांति। Shanti. Thank you.